सबसे पहले बंदूक को पानी में डुबाया गया, फिर उसे रेत में लपेटा गया और इसके बाद की गई फायरिंग टेस्टिंग। ज्यादातर बंदूकें या तो जाम हो गईं या कारतूस ही बाहर नहीं निकले। सिर्फ एक बंदूक थी जो बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रही और वो थी AK-47, जिसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद राइफल माना जाता है। इस बंदूक का डिजाइन किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि एक ऐसे सैनिक ने किया था जो 10वीं क्लास भी पूरी नहीं कर पाया था। उसका नाम था आरिफ खान, जो पहले एक टैंक ऑपरेटर था। एक लड़ाई के दौरान वो घायल हो गया। जब उसे फील्ड हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में एम्बुलेंस की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ज्यादातर घायल खुद से हिल भी नहीं सकते थे, इसलिए आरिफ और एक अफसर पास के फार्म हाउस की ओर घोड़ा लेने निकल पड़े। फार्म के पास पहुंचते ही अफसर ने एक पिस्टल निकालकर आरिफ को दी और कहा 50 मीटर दूर रहना, क्योंकि इलाके में दुश्मन हो सकते हैं। जैसे ही अफसर फार्म हाउस में दाखिल हुआ, अंदर से 2 दुश्मन सैनिक निकल आए। अफसर ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन तभी एक और दुश्मन पीछे से आ गया। अफसर ने पलटकर गोली चलाने की कोशिश की, मगर बंदूक जाम हो गई। उस दुश्मन की गोली सीधा अफसर के सीने में लगी, लेकिन गनीमत रही कि आरिफ ने दूर से सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को वहीं ढेर कर दिया। वापस लौटते समय उसने बंदूक खोलकर देखा, कारतूस गीले हो चुके थे और स्प्रिंग भी ढीला था। उसने सोचा अगर ऐसी बंदूकें साथ होंगी तो और सैनिकों की जानें जाएंगी। कुछ हफ्तों में उसकी चोटें ठीक हो गईं और उसे घर भेजा गया। ट्रेन में वापस लौटते वक्त उसने साथियों को अपनी बनाई हुई ऑटोमेटिक राइफल का डिजाइन दिखाया। उसने कहा, मैं एक ऐसी बंदूक बनाना चाहता हूं जो भरोसेमंद हो और किसी भी हालात में काम करे। दोस्तों ने उसे हौसला दिया, तू जरूर बना, देश को तेरे जैसे लोगों की जरूरत है। ये सुनकर आरिफ ने घर लौटने का इरादा बदल दिया। ट्रेन से उतर गया और सीधा पहुंचा अपने पुराने वर्कशॉप, जहां वो पहले टेक्निकल सपोर्ट में काम करता था। वहां के सुपरवाइजर से कहा, मुझे एक ऑटोमेटिक राइफल बनानी है जो युद्ध का रुख बदल सकती है। लेकिन जवाब मिला, नामुमकिन है। आरिफ कुछ देर बाहर बैठकर सोचता रहा। तभी उसे पास के कुछ सैनिकों की बात सुनाई दी। आज एक कर्नल यहाँ निरीक्षण के लिए आ रहा है। आरिफ बिना देर किए स्टेशन की तरफ भागा और जैसे ही कर्नल दिखा, उसके सामने जाकर अपना आइडिया रखा। कर्नल प्रभावित हुआ और एक सिफारिशी पत्र दे दिया। ये लेटर देखकर वर्कशॉप के अफसर ने भी मना नहीं किया और आरिफ को एक टेबल और कुछ संसाधन दे दिए। यहीं से AK-47 की शुरुआत हुई। आरिफ ने पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनाई, फिर मेटल वर्कर्स से अलग अलग पार्ट्स बनवाए। कुछ हफ्तों में पहली प्रोटोटाइप तैयार हो गई। फिर आया टेस्टिंग करने। लोहे की एक बाल्टी रखी गई। पहली फायर में गोली ने उसे आर पार कर दिया। फिर की गई फुल ऑटोमेटिक फायरिंग और हर बुलेट ने टारगेट को हिट किया। बाल्टी को खोलकर देखा गया, हर गोली एक समान असरदार थी। अब उसे लगता था कि इस बंदूक को मास प्रोडक्शन में लाना चाहिए। वो फिर उस कर्नल के पास पहुंचा, लेकिन वहां पता चला कि वो फ्रंट लाइन चला गया है। गेट पर तैनात गार्ड को जब पता चला कि आरिफ के पास असल हथियार है तो उसे हिरासत में ले लिया गया। बंदूक एक मेजर के पास पहुंचा दी गई और यहीं से AK-47 की किस्मत बदलने वाली थी।